दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बायस 2 में। हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, हम डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि किस देश ने स्वदेश में विकसित फतेह 1 की सफल परीक्षण उड़ान का संचालन किया है? Which country has conducted the successful test flight of indigenously developed Fateh 1? Said that inter-services public relations. Options हैं A भारत, B ऑस्ट्रेलिया, C पाकिस्तान या D UK। इसका सही उत्तर है C पाकिस्तान। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि पाकिस्तान ने स्वदेश में विकसित फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है। द इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस सेड दैट पाकिस्तान हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स इंडिजिनसली डेवलप्ड फतेह 1। अगला क्वेश्चन, सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में किस शहर को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है? Which country has been named as the safest city in the world out of 60 global cities in the Safe Cities Index 2021? Options हैं A कोपनहेगन, B लंदन, C रोम या D बुडापेस्ट। इसका सही उत्तर है A कोपनहेगन। जी हाँ, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, जी हाँ, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। डेनमार्क्स कैपिटल कोपेनहेगन हैज़ बीन नेम्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 60 ग्लोबल सिटीज़ इन द सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अगला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए कौन सा देश संयुक्त राज्य से आगे निकल गया है? Which country has overtaken the United States to become the second most sought after manufacturing destination globally? Options हैं A भारत, B जापान, C चीन या D ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, इसका सही उत्तर है A इंडिया। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया है, जो मुख्य रूप से लागत प्रतिस्पर्धा से प्रेरित है। अकॉर्डिंग टू रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड, इंडिया हैज़ ओवरटेकन द यूनाइटेड स्टेट्स टू बिकम द सेकंड मोस्ट सोट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली, मेनली ड्रिवन बाय कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस। अगला क्वेश्चन, NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? Who became the first Indian to be part of the team that won the NBA title? Options हैं A गजेंद्र सिंह, B विनोद राज, C प्रिंसपाल सिंह या D नीरज चोपड़ा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है प्रिंसपाल सिंह। प्रिंसपाल सिंह NBA खिताब जीतने वाले टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने जब उनकी टीम सैक्रामेंटो किंग्स ने 2021 NBA समर लीग का ताज जीता। प्रिंसपाल सिंह became the first Indian to be part of an NBA title winning team when his team Sacramento Kings won the 2021 NBA Summer League crown। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने पूरे भारत में कितने टेली कंसल्टेशन किए हैं? हाउ मेनी टेली कंसल्टेशंस हैव बीन डन बाय ई संजीवनी, द नेशनल टेली मेडिसिन सर्विस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अक्रॉस इंडिया? ऑप्शंस हैं A 100 करोड़, B 1 करोड़, C 10 करोड़ या D 50 करोड़। इसका सही उत्तर है B 1 करोड़। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने पूरे भारत में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से अधिक टेली कंसल्टेंट किए हैं। ई संजीवनी, द नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ टेली कंसल्टेंट ओवर 1 करोड़ सच दैट 10 मिलियन अक्रॉस इंडिया। अगला क्वेश्चन, हम्पी का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी? ऑप्शंस हैं A केरला, B कर्नाटका,
सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी कर्नाटका। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक के विजयनगर जिले में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्मारकों का दौरा किया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटेड द मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? विच प्लेयर हैज़ बीन चूजन एज द न्यू फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी? ऑप्शंस हैं ए मरियप्पन थंगावेलु, बी तेगचेंदू, सी अंजू मलिक या डी शैली सिंह। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु 2016 रियो पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता की जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता तेगचंद उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक होंगे। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट Tekchand will be India's new flag bearer at the opening ceremony, replacing Mariyappan Thangavelu, 2016 Rio Paralympic Games gold medalist। अगला क्वेश्चन, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 अंक तालिका की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का स्थान क्या है? What is the position of Indian men's cricket team is in the latest ranking of ICC World Test Championship 2021-23 points table? ऑप्शंस हैं ए पहले स्थान पर, बी दूसरे स्थान पर, सी 10वें स्थान पर या डी 5वें स्थान पर। इसका सही उत्तर है ए पहले स्थान पर। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 अंक तालिका की ताज़ा रैंकिंग में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम शीर्ष पर है। द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम हैज़ टॉप्ड द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 पॉइंट्स टेबल। अगला क्वेश्चन, ओडिया में अपने काम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किससे प्राप्त होगा? हु विल रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 फॉर हिज वर्क इन ओडिया? ऑप्शंस है ए चेतन भगत, बी यशोधरा मिश्रा, सी सुनीता चेती या डी जमुना प्रसाद। इसका सही उत्तर है बी यशोधरा मिश्रा। जी हाँ, प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री डॉक्टर यशोधरा मिश्रा को ओडिया में उनके काम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिलेगा। Renowned author and poet Dr. Yashodhara Mishra will receive the Sahitya Academy Award 2020 for her work in Odia। अगला क्वेश्चन, लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन? ऑप्शंस हैं ए सुभद्रा सेन गुप्ता, बी झुम्पा लहरी, सी रस्किन बॉन्ड या डी आर के नारायण। इसका सही उत्तर है ए सुभद्रा सेन गुप्ता। जी हाँ, लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन की जो ऑथर हैं उनका नाम है सुभद्रा सेन गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। मई 2021 में कोविड-19 से अपनी जान गंवाने वाली लेखिका सुभद्रा सेन गुप्ता की अंतिम पुस्तक पेंगुइन बुक्स के बच्चों की छाप पफिन बुक्स द्वारा जारी की गई थी। पुस्तक का शीर्षक लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन और इसमें बच्चों के लिए जाने माने चित्रकार तापस गुहा के चित्र हैं। अगला क्वेश्चन, चकमा और हानजोंग समुदाय से संबंधित मुद्दे किस राज्य में हो रहे हैं? इन विच स्टेट द इशू रिलेटेड टू चकमा एंड हानजोंग कम्युनिटीज़ आर टेकिंग प्लेस? जी हाँ, ये दो समुदाय हैं, इनसे रिलेटेड जो मुद्दे हुए हैं किस राज्य में हुए हैं? ऑप्शंस हैं ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार या डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, चकमा निगमों ने अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हानजोंग समुदाय के 60,000 मनुष्यों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है। द चकमा कॉर्पोरेशंस हैव अपोज्ड द प्रपोज्ड deportation of 60,000 humans from the Chakma and Hanjong communities from Arunachal Pradesh। अगला क्वेश्चन, सैयद शाहिद हकीम जिनका निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? सैयद शाहिद हकीम हु पास्ड अवे इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शंस हैं ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी या डी बैडमिंटन। सही उत्तर है बी फुटबॉल। जी हाँ, भारत के पूर्व फुटबॉलर और 1960 के रोम ओलंपिक में खेलने वाले अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया। हकीम साहब जैसा कि वे लोकप्रिय थे 82 वर्ष के थे। सैयद शाहिद हकीम फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर एंड अ मेंबर ऑफ द लास्ट नेशनल टीम
that played in the 1960 Rome Olympics passed away and he was 82 years old. अगला क्वेश्चन, किस देश द्वारा बनाए जा रहे 2 क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट्स को 2023 के मध्य में भारत में वितरित किए जाने की उम्मीद है? 2 क्रिवाक क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स being built by which country are expected to deliver to India in mid 2023? ऑप्शंस हैं ए रूस यानी कि रशिया, बी यूएसए, सी ब्राज़ील, डी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए रूस। रूस द्वारा बनाए जा रहे 2 अतिरिक्त क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट्स में से पहला 2023 के मध्य में भारत में वितरित होने की उम्मीद है। The first of 2 additional Kriva class stealth frigates being built by Russia is expected to deliver to India in mid 2023. अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने श्री बसवलिंग पटवादेरू को प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? Which state has selected Sri Baswalinga Pattadevaru for the prestigious Sri Baswa International Award? ऑप्शंस हैं ए कर्नाटका, बी केरला, सी हरियाणा या डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ए कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका ने उन्हें इस अवार्ड के लिए चुना है। The government of Karnataka has selected Sri Baswalinga Pattavadevu, a senior seer of Balki Hiramat, for the prestigious Sri Baswa International Award. Kannada and Culture Minister V. Sunil Kumar will present the award at Rabindra Kalakshetra in Bengaluru. अगला क्वेश्चन, सीन लॉक एक बेहतरीन कॉमेडियन जिनका निधन हो गया किस देश से संबंधित है? जी हाँ, सीन लॉक। ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या डी न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटिश कॉमेडियन सीन लॉक का निधन हो गया है। वे ब्रिटेन के बेहतरीन हास्य कलाकारों में से एक थे। उनकी असीम रचनात्मक तेज बुद्धि और उनके काम की बेतुकी प्रतिभा ने उन्हें ब्रिटिश कॉमेडी में एक अनूठी आवाज़ के रूप में चिन्हित किया। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में भारत का निकासी मिशन है? ऑपरेशन देवी शक्ति इज इंडियाज इवैक्यूएशन मिशन इन विच कंट्री? ऑप्शंस है ए जापान, बी सीरिया, सी अफगानिस्तान या डी पाकिस्तान। सही उत्तर है सी अफगानिस्तान। ऑपरेशन देवी शक्ति जो ऑपरेशन है, ये जो मिशन है, ये इवैक्यूएशन मिशन किस देश के लिए होगा? अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति करार दिया है। सरकार के अनुसार तालिबान के काबुल के अधिग्रहण और अफगानिस्तान सरकार के पतन के बाद युद्धग्रस्त देश से अब तक 800 से अधिक लोगों को निकाल चुका है। India has dubbed the Afghanistan evacuation mission Operation Devi Shakti. According to the government, more than 800 people have been evacuated from the war-torn country since the Taliban's takeover of Kabul and the fall of the Afghan government. जी हाँ, अब जैसे कि आप लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं, जो अफ़गान काबुल पर जो हुआ है उसमें ये मिशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति, जिसमें अब तक 800 इंडियंस को निकाला जा चुका है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी की पुनर्नियुक्ति को 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक के लिए मंजूरी दी है? जी हाँ, वो कौन सा बैंक है? ऑप्शंस हैं ए HDFC, बी SBI, सी PNB या डी ICICI। ऑप्शन सही उत्तर है डी ICICI। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक ICICI बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी की पुनः नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, 2020 से 21 के दौरान नाबार्ड द्वारा किए गए कुल ऋणों और अग्रिमों ने किस राशि तक पहुंचने के लिए साल दर साल 25.2% की वृद्धि दर्ज की? द टोटल लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय नाबार्ड, यहाँ पे नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट during 2022-21 registered a year-on-year growth of 25.2% to reach which amount? ऑप्शंस हैं ए 5 लाख करोड़, बी 6 लाख करोड़, सी 15 लाख करोड़ या डी 25 लाख करोड़। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी 6 लाख करोड़।
बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि 2020 से 21 के दौरान नाबार्ड द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिम में सालाना आधार पर 25.2% की वृद्धि के साथ 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें से आधा उत्पादन और निवेश में चला गया है। अगला क्वेश्चन, पंजशीर घाटी किस देश में है? इन विच कंट्री इज द पंजशीर वैली लोकेटेड? ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी भारत, सी तिब्बत या डी अफगानिस्तान। जी हाँ, इसका सही उत्तर सबको पता है, डी अफगानिस्तान में है यह घाटी। पंजशीर घाटी पर तालिबान का कब्जा अभी बाकी है। पंजशीर घाटी की रक्षा के लिए प्रतिरोध तैयार है। यह उत्तर मध्य अफगानिस्तान में एक घाटी है। जी हाँ, इन पर अभी तक तालिबान का पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ। द तालिबान रिमेन इन कंट्रोल ऑफ पंजशीर वैली, मतलब रेजिस्टेंस इज रेडी टू डिफेंड पंजशीर वैली। इट इज़ अ वैली इन नॉर्थ सेंट्रल अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, काजिन 21 किस देश के साथ आयोजित किए जाने वाला भारत का एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? काजिन 21 इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ इंडिया टू बी कंडक्टेड विद विच कंट्री? ऑप्शंस हैं ए ताजिकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या डी ओमान। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी कजाकिस्तान। जी हाँ, सैन्य कूटनीति के हिस्से के रूप में और कजाकिस्तान के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद, इसका नाम काजिन 21 का 5वां संस्करण 30 अगस्त से 11 सितंबर तक कजाकिस्तान के आयशा बीबी में आयोजित किया जाएगा। As part of military diplomacy and to strengthen the growing strategic ties with Kazakhstan, the 5th edition of India-Kazakhstan Joint Training Exercise Kazakhstan 21 will be held at Aisha Bibi, Kazakhstan from August 30 to September 11। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एक करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चन पसंद आए हों। जी हाँ, मैं जानता हूँ हमें वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, पर फिर भी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और ऐसी वीडियो बना सकें।